हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। आर त्रिज्या का एक चिकना गोला एक सरल रेखा के अनुदिश ए त्वरण से बिना घूमे चल रहा है। गोले के उच्चतम बिंदु पर रखे हुए एक कण को गोले के सापेक्ष शून्य वेग से छोड़ दिया जाता है। जिस समय कण से गुजरती हुई त्रिज्या ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाए, उस समय गोले के सापेक्ष कण की चाल निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कण की चाल निकालनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में जानते हैं। तो देखो, कार्य ऊर्जा प्रमेय कि सभी बलों के द्वारा जो किया गया कार्य यानी डब्ल्यू नेट है वो किसके बराबर आता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा यानी के एफ माइनस में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी कि के आई। तो अब इस सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। हमें क्या बताया हुआ है कि आर त्रिज्या का एक चिकना गोला है। ठीक है, तो ये मान लो इस प्रकार का आर त्रिज्या का एक चिकना गोला हो गया, इसका केंद्र ये ओ मान लो। ठीक है, और एक सरल रेखा के अनुदिश मान लो ये इस प्रकार से रखा हुआ है। तो एक सरल रेखा के अनुदिश ये ए त्वरण से बिना घूमे चल रहा है। तो ए त्वरण के कारण इस पर कुछ ना कुछ बल एफ आ रहा होगा। उसका मान क्या आएगा, इसका द्रव्यमान अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पर देखो क्या बताया जा रहा है कि गोले के उच्चतम बिंदु पर रखे हुए कण को गोले के सापेक्ष शून्य वेग से छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कण है ना एम, ये उच्चतम बिंदु एम मतलब उच्चतम बिंदु पर रखा हुआ है एम, और इसको हमने गोले के सापेक्ष छोड़ दिया है। तो ये क्या होगा, थोड़ी देर में मान लो यहाँ पर आ जाएगा ये। तो ये किस बल के कारण आया, एफ बराबर में, क्योंकि गोला ए त्वरण से चल रहा है तो इस पर भी त्वरण ए ही होगा। तो एम ए बल लग रहा होगा। ठीक है, इस कण पर, सही बात है। तो ये बल इस कण पर लगा जिसके कारण मान लो ये यहाँ पर आ गया। अब ये जो त्रिज्या है ये आर आएगी। ठीक है, और ये कोण हम एक बार के लिए ऊर्ध्वाधर से कोण थीटा मान लेते हैं। ऊर्ध्वाधर से ही हमें ये कोण थीटा थीटा तो बताया हुआ। ठीक है, हमें सापेक्ष कण की चाल निकालनी है। तो मान लो यहाँ पर जो कण की चाल है ना वो वी आ जाएगी, और ऊपर से हमने छोड़ा है तो यहाँ पर प्रारंभिक चाल जीरो है। सही है, तो ये तो हमें सवाल में ही बताया हुआ है। तो अब देखो, इस स्थिति में जब इसकी चाल वी है तो इस पर एक बल एम जी लग रहा होगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से हम बनाएं तो इस पर एम जी बल नीचे लग रहा है। सही बात है, और यहाँ पर देखो इस प्रकार से अगर हम खींचना चाहें तो एक जो बल है अभिकेंद्रीय बल की तरह लगेगा इस पर। और यहाँ पर अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण जो है एकांतर कोण से थीटा आएगा। तो ये भी क्या आएगा, एम जी कोस थीटा आ जाएगा। और इस तरफ का जो बल है वो घटक लेंगे हम, तो एम जी साइन थीटा आ जाएगा। सही है, तो अब देखना यहाँ पर अगर हम मान लिखें तो अगर देखो इस बिंदु को हम एक बार के लिए ए बोलते हैं और इस बिंदु को बी बोलते हैं। ठीक है, तो ए बी का जो मान है ना वो किसके बराबर आएगा, ए बी का मान हमारे पास में आर साइन थीटा के बराबर आ जाएगा ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है तो वहाँ पे साइन थीटा लेंगे तो वहाँ से ए बी का मान आर साइन थीटा आएगा। उसी प्रकार ओ बी का अगर मान लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, आर कोस थीटा आ जाएगा। सही है, तो ये मान बन गए। तो अब देखो, सबसे पहले एफ बल के कारण जो किया गया कार्य है वो अगर हम लिखना चाहें तो एफ बल के कारण ये क्या हुआ, कर्ण देखो यहाँ पर ये उच्चतम बिंदु से कहाँ तक आ गया, ए तक आ गया। तो इसका जो विस्थापन है ना वो क्या आया, क्षैतिज दिशा में विस्थापन आएगा कितना, आर साइन थीटा। तो बल तो कितना है एम ए, और बल की दिशा में विस्थापन कितना हो रहा है ए बी यानी कि आर साइन थीटा। तो ये आ गया एफ बल के कारण किया गया कार्य। सही है, अब देखो ये तो हमने बात करी एफ बल के कारण। इसी प्रकार ये जो एम जी गुरुत्वीय बल है इसके कारण ये नीचे आ रहा है ना, तो इसकी वजह से जो हमारे पास कार्य आएगा वो निकाल लेते हैं। तो बल तो है एम जी, नीचे की तरफ लग रहा है, और नीचे की तरफ जो विस्थापन है वो कितना आएगा, विस्थापन आ जाएगा हमारे पास, देखो विस्थापन लिखना है तो ये उच्चतम स्थिति से बी तक आया है ना। ठीक है, अगर हम ऊर्ध्वाधर दिशा में बात करें तो उच्चतम स्थिति से बी तक आया है। तो उच्चतम स्थिति से बी तक की दूरी क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरी दूरी है, कौन सी दूरी, अगर हम देखो इस बिंदु को सी बोल रहे हैं तो ओ सी में से हमें बी सी, यहाँ पे देखो बी सी निकालना है तो ओ सी में से ओ बी घटाना पड़ेगा। तो ओ सी का मान तो आर है, तो आर माइनस में क्या करना पड़ेगा, देखो ओ बी घटाएंगे तो ओ बी का मान है आर कोस थीटा। तो आर कोस थीटा घटा दिया। ठीक है, तो ये मान क्या आ जाएगा, एम जी आर को बेनिस्ट ले लिया तो अंदर एक माइनस कोस थीटा बच गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा रहे हैं तो जो कुल बल है वो क्या हो जाएगा, दोनों बल नहीं कुल कार्य देख रहे हैं। ठीक है, तो कुल कार्य यानी दोनों कार्यों को जोड़ देंगे तो एम ए आर साइन थीटा प्लस में
एम जी आर माइनस में एम जी आर कोस थीटा, इस प्रकार से लिख दिया। बराबर में देखो जो अंतिम गतिज ऊर्जा है आधा गुणा में एम वी स्क्वायर, और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तो शून्य होगी क्योंकि प्रारंभिक वेग ही 0 है। ठीक है, तो एम वाले पद तो आपस में यहाँ पर विभाजित हो गए, यानी वी स्क्वायर का जो मान है ना वो किसके बराबर आएगा, देखो 2। ठीक है, और आर हमने सब में से उभयनिष्ठ कर लिया, तो ए साइन थीटा प्लस में क्या आ जाएगा जी, और माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में जी कोस थीटा। ठीक है, ये पद आया। तो अगर हमें चाल वी निकालनी है तो वी का मान देखो क्या आएगा, वर्गमूल के अंदर 2r, और अंदर देखो क्या बचेगा, ए साइन थीटा प्लस में जी माइनस में जी कोस थीटा। ठीक है, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।